जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में वक़्त दिए, और उससे उससे उसके बाद मैं आप लोगों के व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं, इसको तमाम व्यूअर्स पूरा देखें और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करें। सर, आपका ये सवाल था कि हमारा एंग्लो ओरिएंटल स्कूल आज 4 साल मुकम्मल हुआ है। हम लोग चौथा एनिवर्सरी मना रहे हैं और इस एनिवर्सरी में हम लोग हॉस्टल का भी इनॉग्रेशन किए हैं। आपका सवाल बहुत ही अच्छा और वाजिब है, क्योंकि स्कूल जो है हम लोगों का पिछले 4 साल से चल रहा है और हम लोग तालीमी मैदान में जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, जो एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन कहा जाता है, वो होना चाहिए था। तो हम लोग 99 100 तो नहीं करेंगे, 99% अल्लाह के फजल से हम लोग उस पर कंट्रोल कर चुके हैं। पिछले 4 साल से हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं और दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये हमारे तालीम का ही नतीजा है कि हम लोग दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। तो जैसे आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों के थ्रू से भी ये सवाल पूछा जा रहा था। जैसे ये हमारे महबूब भाई हैं जो मीडिया के एंकर है, ये भी हमको कई बार बोले हैं कि आपका हॉस्टल कब चालू होगा। और बाहर से भी कुछ लोगों का, जो हमारे दोस्त अहबाब है, उनका फ़ोन आ रहा था कि आप लोग हॉस्टल चालू कीजिए। तो उन लोगों के लिए ये निहायत खुशी का मौका है कि एंग्लो ओरिएंटल स्कूल में जो लोग अपने बच्चे को डेली बेसिस पर नहीं पढ़ने भेज सकते थे, वो अब हॉस्टल में रखकर एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ का हॉस्टल का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो बच्चे स्पीच दे रहे हैं इंग्लिश में, अलग अलग ज़बान में, और जो है यहाँ पर आके कोई डांस का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा जो चौथा सालाना एनुअल प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारा जितना भी परफॉर्मेंस हो रहा है, ये हमारे स्कूल का एक आईना है। जैसे हम आईना में खड़े होकर अपनी तस्वीर देखते हैं, ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ये आईना है कि हम स्कूल में क्या करते हैं और क्या कराते हैं हमारे बच्चों के साथ। और ये सारा जो क्रेडिट जाता है, ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं और हमारे टीचर्स हैं। ये सब हमारे प्रिंसिपल और हमारे टीचर्स के ऊपर क्रेडिट जाता है। इसका श्रेय उन्हीं पर जाता है कि ये लोग मेहनत करके हमारे बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। सर, इस बार आपके जो हॉस्टल है ओरिएंटल स्कूल का, कितने स्टूडेंट एडमिशन लेंगे हॉस्टल में? हाँ, ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारे इस साल जो हम लोग हॉस्टल इनोवेशन किए हैं, अभी जो हमारे चीफ गेस्ट जनाब मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब आकर फीता काट के गए हैं, तो हमारा जो ये हॉस्टल इनोग्रेशन हुआ है, इसमें इस साल हम लोग सिर्फ 50 बच्चे रखेंगे और 50 में से 21 का सीट रिज़र्व हो चुका है। और उसमें से कुछ लोग फ़ोन करके ये भी कहे हैं, उसके अलावा कुछ लोग कहे हैं कि हम अपने बच्चे को देंगे। तो अगर देखा जाए तो लगभग 30 के आसपास हम लोगों का हो चुका है और सिर्फ हम लोग 50 रखेंगे। तो आपके व्यूअर्स में से अगर किसी को शौक़ है एंग्लो ओरिएंटल स्कूल में हॉस्टल में अपने बच्चे को पढ़ाना, तो वो लोग जल्द से रब्ता कर सकते हैं। आज 30 तारीख है, 31 तारीख और 1 तारीख हम लोगों का जो है एडमिशन चलेगा और हॉस्टल का भी यहाँ पर सीट रिजर्व होगा। सर, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है? बहुत अच्छा सवाल। हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो हॉस्टल है, वो जो कमरा रूम बना हुआ है, वो दूसरे स्कूलों से अलग है। एकदम डिलक्स क्वालिटी का रूम है। और हम लोग जो बेड बच्चों के लिए बनवाए हैं, वो सिंगल बेड है, डबल फ्लोर का बेड नहीं है, सिंगल फ्लोर का है। यानी एक बेड में एक ही, उसके ऊपर कोई बेड नहीं है। एक तो ये। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो है, जो खाने का इंतज़ाम होगा, बहुत बेहतरीन अंदाज में खाने का इंतज़ाम और खाना दिया जाएगा। उसके लिए कैंटीन का अलग से इंतज़ाम किया गया है। उसके बाद हॉस्टल के लिए जो ज़रूरियाती चीज़ है, जैसे साफ़ प्यूरीफाइड वाटर है, इसी तरह से हॉस्टल में फायर सिलेंडर लगा है, कहीं पर आग वगैरह लग जाने से इसका भी बचाव का सुविधा है। और इसी तरह से जो है हम लोग के हॉस्टल में जो जाड़े के मौसम में गर्म पानी वगैरह का भी इंतज़ाम होगा। इसी तरह से हॉस्टल में बाल वगैरह कटवाने के का भी इंतज़ाम यहीं पर हम लोग करेंगे। तो हम लोगों का जो भी ये सब फैसिलिटीज़ हैं, वो मैक्सिमम प्राइस में हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करेंगे। सर, आखिरी सवाल ये है, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल में अभी फ़िलहाल कितने स्टूडेंट हैं और कब एडमिशन लेंगे? जी, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल में एडमिशन चल रहा है। आज 30 तारीख है, आज भी फ्री एडमिशन हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, अगले 2 दिन। और हम लोग का ऑलरेडी 300 बच्चा है। हम लोग 400 से ऊपर इस साल जाएंगे नहीं। बच्चे बहुत आते हैं, हम लोग इस साल भी बहुत बच्चे को मना किए हैं। एडमिशन के बाद जब 400 हमारा कोटा पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग और आगे जाएंगे नहीं। तो 300 ऑलरेडी हमारे पास हैं
और उसमें से कुछ का न्यू एडमिशन हो चुका है। तो लगभग हमारे पास अभी 60-70 की सीट खाली है, जो हम लोग का 400 का जर्नी है, 400 की जर्नी पूरा करने की। एंग्लो ओरिएंट स्कूल से रब्ता कैसे कर सकते हैं? एंग्लो ओरिएंटल स्कूल से रब्ता करने के लिए यहाँ पर हमारे जो है बैनर लगे हुए हैं। इस बैनर के तहत जो है आप एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के ग्राउंड जीरो पर आ सकते हैं, और मैं अपना नंबर और हमारे प्रिंसिपल सर का नंबर यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। बैनर भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, तो बैनर आप दे दीजिएगा। और मेरा नंबर है 9732322298, और हमारे प्रिंसिपल सर का नंबर आप अभी पूछ लेंगे। शुक्रिया है जो आपके व्यूअर्स हैं हमारे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल से हम चाहेंगे कि इस स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आए और बच्चे जो है यहाँ से अच्छे कामयाब होकर बाहर जाए। और ख़ासतौर से हमारे केरल के भी जो है इसकी डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम उन लोग लेके आते हैं। हमारे ग्वालपुर में एक NGO है केरल में, हम अक्सर जाते हैं उन लोग के यहाँ। एक आंग्ल भाषा में स्टार्ट किया है और दीगर भी स्टार्ट करेंगे लोग, इन लोग का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ासतौर से ये इलाका मतलब कि पढ़ाई लिखाई के घर से बहुत ही पीछे था, और आज के डेट में इंशाल्लाह उठने शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है और अच्छा करेगा। और ख़ासतौर से प्रिंसिपल और डायरेक्टर और टीचर्स को जो है सारे लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं। बाबुल प्रिंसिपल है, आपका नाम क्या हो? मोहम्मद नैयर इकबाल साहब डायरेक्टर है, उनके वालिद मोहतरम भी है। सारे लोग हैं, सारे लोग इस स्कूल को एक फीडर स्कूल के द्वार से अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। और ये फीडर स्कूल अगर नहीं हो तो फिर जो बड़ा स्कूल होता है उससे मुश्किल हो जाता है। और ये हम हमेशा बोलते हैं, एक स्कूल अगर खोला जाता है तो एक जेल का दरवाजा बंद होता है। सर, अभी जो स्टेज में आपसे पेशकश की गई है वो डिमांड पूरा किया जाएगा? हाँ, वो तो क्या करते हैं, वाटर का, प्यूरिफाई वाटर का हम करने की कोशिश करेंगे। एक सोलर लाइट की डिमांड आई है, सोलर लाइट भी इंशाल्लाह कर देंगे। सर, आपको कैसे लग रहा है आपके होम जो है अंचल में या CBSE एक स्कूल चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन से परफॉर्मेंस किया जाता है यहाँ पर, क्या कहेंगे सर उन बच्चों के लिए? टीचरों को खासतौर से मुबारकबाद देते हैं। टीचर का टीचिंग अगर इफेक्टिव ना हो तो बच्चे स्कूल आते नहीं। हम पहले टीचरों को कहेंगे कि बच्चे स्कूल आएंगे, बट योर टीचिंग शुड बी मोस्ट इफेक्टिव। और बच्चे को अट्रैक्शन करने के लिए टीचर्स का टीचिंग जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए। और अट्रैक्टिव टीचिंग के लिए छोटे बच्चे का ये बहुत बड़े बच्चे को पढ़ाना आसान है और छोटे बच्चे को पढ़ाना बहुत ही टफ है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। तब भी इन टीचरों ने किया है, बच्चों का हम तादाद देख करके मुझे खुशी हुई। एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल होने के नाते आज आपसे एक सवाल है कि हमारे इलाके में एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन को लेकर क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद बाबुल आलम, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का प्रिंसिपल के साथ साथ एक जिम्मेदार की हैसियत से मैं आज 4 साल से मैं इस स्कूल में हम अपने तमाम टीचर्स को लेकर एक टीम बनाकर हम मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का ये नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं कि ये 4 साल का मेहनत है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने सवाल किया कि हमारे एंग्लो ओरिएंटल हमारे ग्वालपार एक पिछड़ा इलाका है, एजुकेशन के सेक्टर में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आपका सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। जैसा कि मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक सेंसस का हिसाब है, सेंसस के मुताबिक हमारा जाहिर सी बात है हम ट्रांसप्लांट एरिया में हैं और ग्वालपार सबसे क्या कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में सबसे पिछड़ा इलाका है हमारा। और हमारी और हमारे तमाम टीचर्स की एक दिली ख्वाहिश है कि हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के आंगन से एक अच्छी तालीम और एक ऐसी स्टूडेंट्स एक ऐसा इंसान बना कर भेजें वो दुनिया के किसी भी कोने में अपना नाम रोशन कर सके। और सवाल के एजुकेशन के मामले में एजुकेशन ये 4 साल का दिया है कि हमने एजुकेशन में हमसे बनता था हमने हमारे टीचर्स ने मिलकर आप देख सकते हैं कि जो बच्चे जिस तरह से इंग्लिश में, उर्दू में, बांग्ला में, हिंदी में और कल्चरल जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं और कि किस तरह से हम लोगों ने मेहनत किया है। इस मेहनत का नतीजा आपके सामने लेंगे। नया 100 में से कुछ स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है और जो कोटा अभी बाकी है वो आज 30 तारीख है, 31 तारीख और 1 तारीख
ये 2 दिनों में हम लोगों का फ्री एडमिशन चलेगा। आज भी अगर किसी को मौका मिले तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये 31 तारीख और 1 जनवरी स्कूल छुट्टी रहेगी, बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग स्कूल में रहेंगे। स्कूल में एडमिशन का काम चलता रहेगा और 100 बच्चे सिर्फ हम लोग एडमिशन लेंगे। उनमें से कुछ हो चुका है, जो कोटा बाकी है उसको हम लोग मुकम्मल करेंगे। ये था हमारा जो आइंदा का प्रोग्राम 2026 का। इसी तरह से आप हजरात को एक खुशी होगी कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे मेहमान मुकर्रम जनाब मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब, जो हमारे चीफ गेस्ट थे, आए थे और उन्होंने प्रोग्राम का आगाज किया और फिर हमारा जो हॉस्टल है उसका भी आगाज किया। हॉस्टल का भी इनॉग्रेशन हुआ। बहुत सारे गार्जियंस जो दूर दराज में रहते हैं, बहुत सारे दोस्त यार जो हमारे वालपोखर के ही हैं लेकिन दूर के हैं, उनके बच्चे हमारे स्कूल में नहीं आ सकते हैं। उन लोगों का फोन आता था हमारे पास कि आपके यहाँ हॉस्टल है क्या? तो हम लोग अब तक यही जवाब देते थे कि अब तक हमारे पास हॉस्टल का निजाम नहीं है, लेकिन आप लोगों की दुआ से और आप लोगों की तवज्जो से और हमारे तमाम टीचरों की कोशिश से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल भी मुकम्मल हो चुका है और हॉस्टल का इनॉग्रेशन भी हो चुका है। इन साल हम लोग हॉस्टल में सिर्फ 50 स्टूडेंट रखेंगे। 50 में से 21 स्टूडेंट का कोटा रिजर्व हो चुका है, सीट रिजर्व हो चुका है। 50 स्टूडेंट्स में से 21 स्टूडेंट्स का सीट रिजर्व हो चुका है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि हमारे बच्चे को हॉस्टल में रखें तो वो अपना सीट कल और परसों रिजर्व करवा सकते हैं। सीट खत्म हो जाने के बाद फिर आपको सीट नहीं मिल पाएगी। तो ये था हमारा हॉस्टल का ऐलान। बाकी क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक का जो एडमिशन का प्रक्रिया है, जो एडमिशन हमारा चल रहा है, वो 2 दिन चलेगा फ्री। उसके बाद फिर आपको पेमेंट देके जो एडमिशन का चार्ज होता है वो अदा करके एडमिशन करना पड़ेगा। मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग एंग्लो ओरिएंटल स्कूल से मोहब्बत करते हैं और हमारी दावत पर आए हैं। मैं आप सबका फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं और मजीद कुछ बातों के लिए फिर मैं बाद में आऊंगा। अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।